हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन माह की पहली एकादशी कामिका एकादशी होती है। ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। साल की सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। साथ ही जातक की साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की तारीख, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत बुधवार 4 अगस्त बुधवार को है। कामिका एकादशी व्रत श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। कामिका एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और एक दिन व्रत रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक एकादशी का एक विशिष्ट नाम और महत्व होता है, जैसे कि श्रावण एकादशी या आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी कहलाती है। और कामिका एकादशी इस बार 4 अगस्त को है। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी व्रत पर पूजा और दान पुण्य करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन जानबूझकर दोबारा कोई गलती या पाप नहीं होगी, ऐसा संकल्प भगवान विष्णु के सामने लेने पर ही इसका फल मिलता है। इस पर्व पर तीर्थ स्नान करने और दान देने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अभी लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना का कहर अभी भी है। तो इसलिए आप घर पर ही स्नान कीजिएगा। घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा और अपने परिवार का सबसे पहले ख्याल रखें और व्रत रखें। व्रत की पूजा आप नियमों के मुताबिक करें। कामिका एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा सुनना यज्ञ के समान है। इस व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को बताया कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। और स्वयं भगवान ने भी कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता है। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि मैं हर बार वीडियो में आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी की पूजा की जाती है और आप अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़कर रख लेने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो व्रत है बिना पानी और बिना भोजन के किया जाता है। जी हाँ, सावन के महीने में आने वाली सावन के महीने में आने वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इनको पर्व भी कहा जाता है, त्योहार कहा जाता है। इनका मतलब बहुत खास महत्व होता है।
सावन मास में भगवान नारायण की पूजा करने वालों से देवता, गंधर्व और सूर्य सभी पूजित हो जाते हैं। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के बाद पूजा का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यानी कि भगवान विष्णु को पूजा में आप फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत और अन्य सामग्री चढ़ाकर 8 पहर निर्जल रहना चाहिए और पूरे दिन यानी कि पूरे दिन बिना पानी पिए भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल 2021 में कामिका एकादशी 4 अगस्त बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी यानी कि 3 अगस्त को ही दोपहर 12:59 पर एकादशी शुरू हो चुकी थी, लेकिन व्रत 4 अगस्त को किया जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 अगस्त शाम के 8:17 पर। और एकादशी व्रत के जो पारण का समय है वो 5 अगस्त प्रातःकाल 5:45 से प्रातःकाल के 8:26 तक है। और जो एकादशी की तिथि है वो 4 अगस्त शाम के 3:17 पर समाप्त होगी। आइए अब जानते हैं एकादशी की कामिका एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और स्नान के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उन्हें फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें और या सुनें और फिर आरती करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करके भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत का पारण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी के नियम। दोस्तों, एकादशी के नियमों के मुताबिक दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और इस दिन शहद का सेवन ना करें। जो लोग कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि आज के दिन घर में बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ किसी को भी नहीं बनाने चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाने वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि चावल एकादशी तिथि के दिन ऋषि मेधा के अंश से उत्पन्न हुआ था, जिस कारण आज के दिन चावल खाने वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन दूसरों की बुराई या निंदा जैसे कार्य नहीं करने चाहिए और इस दिन किसी भी बड़े बुजुर्ग का या किसी भी अन्य व्यक्ति की चुगली, क्रोध, बुराई करना या बुरे विचारों को मन में ना लाएं। ऐसा करने से पुण्य क्रम क्षीण होने लगते हैं, इसलिए इन गलतियों से, इन अपराध से बचें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका दिल ना दुखाएं, उनकी सेवा भाव रखें और तभी भगवान खुश होते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है और तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ें। अगर आपने व्रत रखा है तो आपने तुलसी के पत्ते एक दिन पहले रख लिए होंगे तोड़कर, क्योंकि मैं हर बारी वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, तुलसी में जल ना चढ़ाएं और तुलसी की सेवा करें। तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एकादशी के दिन घर में प्याज, लहसुन या किसी भी तरह के तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो
आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।